पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम का स्कैम नहीं होता, वो लाखों सपनों की हत्या होती है। तुम नीट का एग्जाम दो या ना दो, तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर बनना चाहता हो या ना चाहता हो सकता है तुम कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन अगर इस देश में मेहनत हार रही है तो समझ लो हार सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, हार पूरे समाज की है। आज जो बच्चे रो रहे हैं ना, वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं रो रहे, वो उन 5-6 सालों के लिए रो रहे हैं जो उन्होंने कमरे में बंद होकर बिताए थे जब बाकी स्टूडेंट्स फेस्टिवल्स में थे। ये बच्चे एनसीईआरटी के पेज पलट रहे थे जब दूसरे लोग कजिन्स की शादी में डांस कर रहे थे। ये बच्चे बायोलॉजी के डायग्राम्स बना रहे थे जब दोस्त घूम रहे थे। ये बच्चे कोचिंग और टेस्ट सीरीज में डूबे हुए थे। 13-13, 15-15 घंटे पढ़ना कोई मजाक नहीं होता। ये वो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास घरों से आते हैं, जहां एसी नहीं होता लेकिन सपना होता है, जहां माँ रात को पूछती है थोड़ा और दूध दूं और बच्चा कहता है बस सिलेक्शन हो जाए मम्मी, जहां पिता खुद पुरानी चप्पल पहन लेते हैं लेकिन बेटे की कोचिंग फीस भर देते हैं। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, पूरे परिवार की उम्मीद होता है। और फिर एग्जाम वाले दिन इतनी चेकिंग, इतनी स्ट्रिक्टनेस की प्लास्टर तक उतरवा दिया, नोज पिन तक निकलवा दी ताकि किसी को शक ना हो चीटिंग का। बच्चे डरते हुए गए, पसीने में भीगे हुए गए, लेकिन दिल में एक सुकून था, मेहनत की है, रिजल्ट मिलेगा। फिर अचानक खबर आती है पेपर लीक हो गया। बस यहीं से एक हॉनेस्ट स्टूडेंट अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि इस सिस्टम में मेहनत हमेशा जीतती नहीं है। सोचो, जिस बच्चे ने मोबाइल तक छोड़ दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया, शादियां छोड़ दी, दोस्त छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर बनना है, और उसे पता चले कि कोई दूसरा बच्चा रात में आंसर रटकर एग्जाम देने गया था, कैसा लगता होगा। सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? पेपर लीक कभी गरीब का बच्चा नहीं खरीदता। जिसके पास 20, 30, 50, 60 लाख रुपए होते हैं देने के लिए, वही खरीदता है। और सच बोलूं, असली क्रिमिनल्स कई बार बच्चे भी नहीं होते, उनके पेरेंट्स होते हैं। हाँ, वही पेरेंट्स जो अपने बच्चों के नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना चाहते हैं, चाहे बच्चा लायक हो या ना हो। उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया ईमानदारी से नहीं, शॉर्टकट से जीतना, और यहीं से समाज सड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज जो चीटिंग करके एमबीबीएस में घुस रहा है, कल वही किसी आईसीयू में खड़ा होगा, किसी की माँ का ऑपरेशन करेगा, किसी के पिता की सर्जरी करेगा, किसी बच्चे की जिंदगी उसके हाथ में होगी, और तब उसकी एक गलती किसी परिवार की पूरी दुनिया खत्म कर देगी। फिर हम न्यूज़ पढ़ते हैं डॉक्टर की लापरवाही से मौत, लेकिन कोई ये नहीं पूछता वो डॉक्टर बना कैसे था, क्या उसने सच में मेहनत की थी या सिस्टम खरीद लिया था। समाज का पतन वहीं से शुरू होता है जहां डिग्री मेहनत से नहीं, पैसों से मिलने लगती है। और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, अगर टीचर चीटिंग करके बनेगा तो आने वाली पूरी जनरेशन अंधेरी हो जाएगी। जिस टीचर को खुद इवापोरेशन नहीं आता, वो बच्चे को साइंस क्या सिखाएगा। जिस डॉक्टर को बेसिक्स नहीं आते, वो इंसान क्या बचाएगा। इसलिए कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां चीटिंग सिर्फ क्राइम नहीं, पाप है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम तब तक चुप रहते हैं जब तक नुकसान हमारा खुद का ना हो। यही इतिहास की सबसे खतरनाक गलती रही है। जब सिराजुद्दौला लड़ रहा था, वो अकेला था, बाकी लोग सोच रहे थे हमारा क्या ही जा रहा है, और आज भी वही हो रहा है। एसएससी वालों को लगता है नीट वालों का इश्यू है, नीट वालों को लगता है हमें क्या मतलब दूसरे एग्जाम से। लेकिन सुनो, जब कहीं भी मेहनत हारती है ना, तो हार हर मेहनती इंसान की होती है। आज उनका पेपर लीक हुआ, कल तुम्हारा होगा। आज उनका हक छीना गया, कल तुम्हारा जाएगा। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि पॉलिसीज पहले विचारों में बनती है, फिर शब्दों में निकलती है, फिर कानून बनती है। अगर जनता चुप है तो सिस्टम भी ढीला पड़ जाता है, और अगर जनता जाग गई तो बड़े से बड़ा रैकेट टूट जाता है। लोग कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम करा दो, भाई ऑनलाइन में भी स्कैम्स होते हैं। असली इलाज टेक्नोलॉजी नहीं है, असली इलाज है सख्त कार्रवाई, ऐसी पनिशमेंट कि अगली बार कोई पेपर बेचने से पहले कांपे। कुछ राज्यों ने कोशिश की, कहीं प्रॉपर्टी जब्त करने की बात हुई, कहीं स्ट्रिक्ट लॉज बने, और जहां लॉज स्ट्रिक्ट हुए वहां पेपर लीक्स कंपैरेटिवली कम हुए। मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है, बस नियत चाहिए। लेकिन एक और बात समझो, हर साल कुछ बच्चे प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता, आइडेंटिटी होती है।
उन्होंने खुद को सिर्फ एक चीज से जोड़ा होता है, मुझे डॉक्टर बनना है। और जब सिस्टम उन्हें धोखा देता है तो अंदर से सब बिखर जाता है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते एक हॉनेस्ट स्टूडेंट कितना अकेला महसूस करता होगा। उसे लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो ईमानदारी से पढ़ता रहा, और यही फीलिंग सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन मेहनती इंसान को लगने लगे कि ईमानदारी बेकार है, उस दिन समाज खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एग्जाम्स की नहीं है, ये लड़ाई है मेहनत बनाम शॉर्टकट, ईमानदारी बनाम करप्शन, कैरेक्टर बनाम ग्रीड। और याद रखना, किसी देश को बाहर से दुश्मन खत्म नहीं करते, अंदर की बेईमानी खत्म करती है। जब डॉक्टर फेक होगा, टीचर फेक होगा, ऑफिसर्स फेक होंगे, तो देश बाहर से नहीं अंदर से खोखला होगा। और सबसे दुख की बात, जब कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं उनके चेहरे ब्लर कर दिए जाते हैं। क्यों छुपाया जाए उन्हें? समाज को पता चलना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों मेहनती बच्चों का हक छीना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सपनों का सौदा किया है। और उन पेरेंट्स को भी शर्म आनी चाहिए जो अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि पैसा देकर सीट तो मिल जाएगी लेकिन कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी, डिग्री मिल जाएगी लेकिन इंसानियत नहीं मिलेगी, और जिंदगी एक दिन सबका सच सामने ला देती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ गुस्सा करना काफी है? तो इसका आंसर है नहीं, आवाज उठानी पड़ेगी। जहां गलत दिखे विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंस करप्शन का सबसे बड़ा साथी होता है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाले 20 सालों में हम ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे टीचर्स, ऐसे ऑफिसर्स देखेंगे जो कुर्सी पर तो होंगे लेकिन काबिल नहीं होंगे। और तब नुकसान सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होगा, पूरे देश का होगा। लेकिन एक साइकोलॉजी यहाँ और समझो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, और दूसरे वो जो शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं। मेहनत वाला इंसान धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन अंदर से मजबूत होता जाता है, और शॉर्टकट वाला इंसान जल्दी ऊपर जाता दिखता है लेकिन अंदर से हमेशा डरते रहता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कहीं पकड़ा ना जाऊं। और जिंदगी का सबसे बड़ा टॉर्चर क्या होता है पता है? बाहर से सक्सेसफुल दिखना लेकिन अंदर से खुद को फ्रॉड महसूस करना। जिस बच्चे ने चीटिंग से सीख ली वो शायद सोसाइटी में डॉक्टर कहलाएगा, लेकिन रात को खुद को कभी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आत्मा सब जानती है। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन खुद को नहीं। और यही वजह है कि कई लोग पैसे होने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि हैप्पीनेस अचीवमेंट से नहीं, डिजर्विंग फीडिंग से आती है। जब तुम्हें लगता है हाँ ये मैंने मेहनत से पाया है, तभी असली कॉन्फिडेंस आता है। और यही कॉन्फिडेंस आज लाखों मेहनती बच्चों से छीना जा रहा है। उनके दिमाग में डाउट भरा जा रहा है, क्या फायदा इतना पढ़ने का? और अगर ये सोच बढ़ गई ना तो आने वाले समय में मेहनती लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, फिर एवरेज लोग सिस्टम चलाएंगे। और जब एवरेज लोग क्रिटिकल पोजीशंस पर बैठते हैं तो देश धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती, कॉम्पिटेंट लोगों से बनती है। एक अच्छा डॉक्टर हजारों जान बचाता है, एक अच्छा टीचर पूरी जनरेशन बदल देता है, और एक करप्ट सिलेक्शन हजारों जिंदगियां खराब कर देता है। इसलिए ये इश्यू छोटा नहीं है, ये फ्यूचर का इश्यू है। आज जो बच्चा चीटिंग से डॉक्टर बना, कल वही किसी गरीब का गलत इलाज करेगा। आज जो चीटिंग से टीचर बना, कल वही बच्चों का फ्यूचर खराब करेगा। और फिर हम कंप्लेंट करेंगे देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। देश रॉकेट से आगे नहीं बढ़ता, देश एजुकेशन और हॉनेस्टी से आगे बढ़ता है। लेकिन दुख तब होता है जब मेहनती बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है सिस्टम कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हिस्ट्री गवाह है हर बदलाव पहले आवाज से शुरू होता है। अगर लोग बोलना बंद कर दें तो गलत लोग जीत जाते हैं, और अगर लोग डट जाए तो बड़े बड़े स्कैम भी गिर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर हॉनेस्ट इंसान, हर मेहनती स्टूडेंट, हर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट इन चीजों के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि साइलेंस भी सपोर्ट होता है। अगर तुम गलत देखकर चुप हो तो कहीं ना कहीं तुम उसे ताकत दे रहे हो। और एक चीज और, कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा खुद को मशीन समझने लगता है। बस डॉक्टर बनना है, बस सिलेक्शन चाहिए। लेकिन कभी कभी वही प्रेशर उन्हें गलत रास्तों की तरफ धकेल देता है, क्योंकि जब सोसाइटी सिर्फ रिजल्ट पूछती है
प्रोसेस नहीं, तब लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। इसलिए सोसाइटी को भी बदलना होगा। हमें बच्चों से ये पूछना बंद करना होगा कितने मार्क्स आए, और ये पूछना शुरू करना होगा तू मेंटली ठीक है या नहीं। क्योंकि हर साल बहुत बच्चे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। कोई बोल नहीं पाता, कोई रो नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता, और फिर अचानक एक खबर आती है, स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। उसके बाद 2 दिन लोग दुख जताते हैं, फिर सब नॉर्मल। लेकिन उस परिवार की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाती। इसलिए एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंसान उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिस्टम का काम मेहनती इंसान को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए, ना कि करप्ट लोगों को फायदा देना। लेकिन याद रखना, दुनिया में हर अंधेरा परमानेंट नहीं होता, हर करप्शन हमेशा नहीं चलता। एक समय आता है जब सच बाहर आता है, और जब जनता जागती है तो सिस्टम बदलता है। इसलिए हार मत मानो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है सिस्टम परफेक्ट ना हो, लेकिन स्किल, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी आखिर में इंसान को अलग बना ही देती है। शॉर्टकट वाले लोग कुछ समय जीत सकते हैं, लेकिन जिंदगी मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। और मैराथन में वही जीतता है जिसके अंदर कैरेक्टर होता है। इसलिए अगर तुम मेहनती हो तो खुद पर शर्म मत करो, गर्व करो। क्योंकि इस देश की असली उम्मीद तुम जैसे लोग ही हो, जो बिना रिसोर्सेस के भी लड़ते हैं, जो बिना कनेक्शन के भी पढ़ते हैं, जो बिना शॉर्टकट्स के भी सपने देखते हैं। और याद रखना, जब भी किसी मेहनती इंसान के साथ गलत हो तो ये मत सोचो मुझे क्या, तुमको ये सोचना है आज उसका नंबर था, कल मेरा भी हो सकता है। और आखिरी बात, इस दुनिया में गरीब बच्चा अक्सर इसलिए जीतता है क्योंकि उसके पास शॉर्टकट नहीं होता, उसके पास सिर्फ मेहनत होती है। और जिस दिन सिस्टम मेहनत का सम्मान करना छोड़ देगा, उस दिन सपने देखना भी अपराध लगने लगेगा। इसलिए पेपर लीक सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि अगर कभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां डिग्री तो लेंगी, लेकिन काबिलियत नहीं ले पाएंगी। और जिस समाज में काबिलियत मर जाती है, वहां भविष्य भी धीरे धीरे मर जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो।